बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बिगड़ जाए अगर बात तो क्या क्या नहीं कहते। आज हम बात करेंगे कहानियों की, मूवीज की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एमएमए की बात करते करते सचिन भाई मूवीज की बात कैसे करने लगा। किसी ने सवाल पूछा था कि सबसे अच्छी एमएमए मूवी कौन सी है। तो मैं रादर देन मैं आपको 5-6 मूवी की लिस्ट बनाता, आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ एक मूवी की बात करूंगा। और मूवी की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं ये क्यों बना रहा हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मूवीज में और एमएमए में या फिर दुनिया के किसी भी खेल में कॉमन होती है। देखिए, हम जब भी किसी फाइट मूवी को देख गेम को देखते हैं, फाइट को देखते हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, एमएमए हो, किक बॉक्सिंग हो, इवन मुay थाई हो या कैपोeira हो, हम किसी न किसी के फैन हैं इसलिए देखते हैं। बिल्कुल इम्पार्शियल होकर हम कभी भी नहीं देखते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी का साइड ले रहे होते हैं। आखिर वो फाइटर हमें क्यों अच्छा लगता है। अब आपके दिमाग में शायद तुरंत ये जवाब आए कि वो फाइटर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि स्किल्स ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आप किसी फाइटर को उसके स्किल तक एक हद तक लाइक कर सकते हैं, उसके फैन नहीं बनते हैं। आप उसमें ऐसा कुछ ढूंढते हैं जो आप में और उसमें कॉमन हो सकता है कि वो आपके जैसा दिखाई देता हो, यानी कि कम से कम कलर तो हो सकता है, ब्राउन स्किन होगा जैसे अपने जैसा, या फिर आप गोरे हैं तो गोरे हैं, काले हैं तो काला है। हो सकता है कि वो आपके धर्म का हो सकता है कि वो आपके रीजन का हो सकता है कि उसकी जो हिस्ट्री है वो आपके जैसी हो सकता है कि उसकी कहानी आपकी कहानी जैसी है। और मेरा मानना है कि वी लव फाइटर बिकॉज वी लव देयर स्टोरीज। हमें फाइटर पसंद है क्योंकि हमें उनकी स्टोरीज पसंद है। तो हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जो लगभग 11 साल पहले आई थी, पर आज भी एमएमए की आज तक की सबसे बेहतरीन मूवी है। उसका मुकाबला आज तक कोई कर नहीं पाया है। ठीक है। पर इस मूवी के बारे में बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और अभी से ही लाइक कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ नॉलेज बढ़ेगा। और जहाँ तक नॉलेज की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि अभी हबीब ने ये कहा था तो उसके बारे में आपने वीडियो नहीं बनाया। दोस्त, मैं वीडियो बनाने के पहले अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ कि यार मेरे ये बात करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो मैं आपका भी समय वेस्ट नहीं करूंगा और अपना भी वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए, न्यूज़ वाला जो सेक्शन होता है ना, उस पर अपन क्या करेंगे, 4 5 6 7 8 न्यूज़ जो हैं उनमें जोड़ के हम बात कर लेंगे, ताकि आपका एक बार में आप देख लो। अगर मैं सिर्फ हबीब ने एक फाइटर के बारे में इतना बोल दिया या कॉर्नर ने एक फाइटर के बारे में इतना बोल दिया, उसी में मैं 4 मिनट आपको चाबूं, तो आपका भी समय वेस्ट होगा और मेरा तो होगा ही होगा। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं मूवीज़ की। मूवीज़, एमएमए के अलावा मूवीज़ मेरा बहुत बड़ा पैशन है दोस्त। तो इस मूवी के बारे में बात करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेरे सबसे फेवरेट राइटर और डायरेक्टर है गेविन ओकॉनर करके। आप उसकी सारी मूवी सर्च कीजिएगा, मैं उसकी कोई मूवी छोड़ता नहीं होती, उसी ने डायरेक्ट की है। इस मूवी का नाम है वॉरियर। ये 2011 2011 में आई थी। 2011 में या 2011 में आई थी। और इसके देखने ये मैंने सिर्फ इसलिए देखा था कि पहला कारण था कि ये गेविन कॉर्नर की मूवी थी, दूसरी गेविन ओ कॉर्नर की मूवी थी, आयरिश जेंटलमैन है। दूसरा कारण ये था कि इसमें टॉम हार्डी था, मैंने इस वजह से देखी थी। बाकी तब भी एमएमए पे घटिया मूवी बन रही थी और आज भी घटिया ही मूवी बन रही है। पता है, वो सिर्फ एमएमए पार्ट पे ध्यान देते हैं, कहानी पार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। इस मूवी में सब कुछ है। अगर आपको अच्छा, हाँ वैसे ये शायद इसकी नकल इंडिया में बन चुकी होगी तो वो भी देख लेना, है ना। वो मतलब वो मत देखना, असली मूवी देखना, क्योंकि चोरी करने की आदत थोड़ी जा रही है हमारी। विश्वगुरु बन रहे हैं चोरी कर करके साले। एनीवेज, मैं कहाँ था। मूवी का नाम है वॉरियर, 2011 में आई। और मैंने जैसे कि बताया कि इसे देखने के कारण थे टॉम हार्डी और गेविन ओकॉनर। टॉम हार्डी के अलावा इसमें एक और कैरेक्टर है जो लीड कैरेक्टर कह सकते हैं अपन, वो है जो एडिंगटन, एडगर्टन, जोल एडगर्टन।
है ना? वैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर जो हैं ईथन ब्रदर्स, उसमें भी एक का नाम ईथन जोल है ना? वैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि मेरा फेवरेट टीवी सीरीज़ कौन सी है एमएमए वाली, तो एक टीवी सीरीज़ थी यार किंगडम करके, वो आती थी। तो अभी भी आती है पर वो मैंने देखना बंद कर दिया क्योंकि शुरू के 3 सीज़न बहुत बेहतरीन है उसके। पर चौथे सीज़न के बाद मेरे को मज़ा नहीं आया उसमें, तो मैंने देखना बंद कर दिया। वैसे उसमें अपना प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड है एमएमए फाइटर के रूप में, देखना। तो वॉरियर जो है ना, वो अच्छी है क्योंकि वो सबसे पहली बात तो रियलिस्टिक है। वहाँ पे ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं दिखाता है कोई। दूसरा, ये बैकरूम एमएमए की बात करती है, यानी कि एमएमए जो होता है ना यार, हम जिस एमएमए को देखते हैं ना, चाहे वो वन चैंपियनशिप हो, बेलाटोर हो, या पीएफएल हो, या यूएफसी हो, ये एलीट लेवल पे है। बाकी जो ऐसी एमएमए होता है ना जो बिल्कुल स्टार्टिंग के स्तर पे होता है, बहुत ही छोटे स्तर पे होता है। इवन एमएफएन की जो फाइट मैंने देखी है ना, वो भी उससे ऊपर के लेवल की फाइट होती है। ठीक, उसके बारे में बात करता है। और ये मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि सबसे पहली बात, ये रियलिस्टिक है। इसमें जो भी चीज़ें आपको दिखाता है, आपको नहीं लगेगा कि ऐसा नहीं होता है एमएमए में। पर दूसरी बात, कहानी बहुत शानदार है। कहानी, कहानी, कहानी। इसको देखने के पीछे मेरा, आपको रिकमेंड करने के पीछे कारण सिर्फ यही है कि इसकी कहानी बहुत शानदार है। आपका एक काम करता हूँ, मैं कहानी बताने की कोशिश करता हूँ फटाक से, है ना? वैसे अगर आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो अभी से निकल लो, और पर जाने से पहले सब्सक्राइब करके लाइक करना जरूर जाना, और अगर पूरा देखोगे तो बताना। मैं कहानी बताने की कोशिश करता हूँ फटाफट। ये कहानी दो भाइयों की है। एक का रोल जोल कर रहा है, दूसरे का रोल टॉम हार्डी कर रहा है। जोल बड़ा भाई है, टॉम हार्डी छोटा भाई है। पर हम जब शुरुआत करते हैं मूवी की तो हमें पता नहीं कि ये दोनों भाई हैं। ठीक है? जोल जो है, बड़ा भाई है, वो टीचर है स्कूल में। उसकी बच्ची को हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो जो है उसके लिए पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। जोल कभी फाइटर हुआ करता था बहुत पहले, एमएमए फाइटर हुआ करता था, बट वो सब छोड़ के 5-6 साल से ईमानदारी से जॉब कर रहा है। वैसे कई लोग का कहना है कि क्योंकि ये टीचर है तो ये रिच फ्रैंकलिन की कहानी पे बेस्ड है। हो सकता है, बट एक्चुअल बेस नहीं है, इंस्पायर्ड होगी। तो वो टीचर है, उसकी बच्ची बीमार होती है उसके पास। तो वो क्या करता है, एक दिन मतलब कुछ काम कर रहा होता है, तो पार्किंग लॉट होती है ना, वहाँ पे फाइट हो रही होती है, तो पार्किंग लॉट में वो फाइट में चले जाता है। और क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है, तो उसको 500 या $700 के आसपास मिलते हैं, तो उसको लगता है कि इससे थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है। वो, आपको लगता है ना अमीर, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर देश अमेरिका है। बात तो सच है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश अमेरिका है, बट बैंकरप्सी की सबसे ज़्यादा रेट भी अमेरिका में है। गरीब वहाँ बहुत गरीब है तो अमीर वहाँ बहुत अमीर है। आपको पता है अमेरिका में इंडिया से भी ज़्यादा लोग बेघर हैं। तो इससे पहले कि आपको लगे कि ये कहानी रिलेवेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है। उस आदमी के पास अपने बच्ची का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। बीवी भी काम करती है, हस्बैंड भी टीचर है, पर पैसा इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस सिस्टम है, हर चीज़ इंश्योरेंस से होता है। मतलब जो मेडिकल सिस्टम है उसके बारे में आप मुंह खुलाओगे ना मेरा, तो मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ। हेल्थ केयर जो सिस्टम है अमेरिका का, दुनिया का सबसे महंगा हेल्थ केयर है। इसीलिए अमेरिका से यहाँ चेन्नई में, बैंगलोर बैंगलोर में आते हैं लोग अपना इलाज कराने। किसी को ट्यूमर हुआ तो यहाँ पे बैंगलोर में आके ट्यूमर ठीक करा के जाते हैं अमेरिका से। सस्ता पड़ता है क्योंकि, खैर मैं भटक गया। तो उसके पास बच्चे के वो पैसा करने के लिए वो नहीं होता, तो वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जो कि एमएमए कोच है। तो बोलता है मेरे को यार कोचिंग, मतलब वापस से थोड़ा बहुत ट्रेन करना चालू कर दे, ताकि मैं छोटी मोटी फाइट करके जो कुछ पैसा है वो कमाने लगूँ। वो अपनी बीवी को नहीं बताता है। आप कहानी के दूसरे तरफ चलते हैं। यहाँ टॉम हार्डी का कैरेक्टर पता नहीं एकदम से अपीयर होता है और एक जिम में जाता है। एक जिम में जाता है और बोलता है कि मेरे को प्रैक्टिस करना है। तो जिम वाला बोलता है ठीक है, मेरे पास अभी कोई आदमी उसके लिए नहीं है, स्पारिंग के लिए नहीं है, तो तुम अंदर जाके स्पार करो। वो अंदर जाके स्पार करता है, और वो जिस आदमी के साथ स्पार करने वाला है, वो आदमी शायद चैंपियनशिप में फाइट करने के लिए जाने वाला है। तो वो स्पार करता है, शुरू में 3-4 घुसे पड़ते हैं, उतने में टॉम हार्डी का गुस्सा आता है, तो वो निपटा ही देता है, उसको नॉकआउट कर देता है। और कोई आदमी इसका कैमरे में इसको शूट कर लेता है, और वो फिर वायरल हो जाता है। पर टॉम हार्डी को यहाँ से पता चलता है कि दोस्त, यहाँ पे अपन इतने बुरे नहीं है इस गेम में। तो टॉम हार्डी को अब जब रियल कोच चाहिए तो वो अपने बाप के पास जाता है। बाप दरुआ है। आप ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ कि कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं।
और तीनों के तीनों अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला जोल का कैरेक्टर, दूसरा टॉम हार्डी का कैरेक्टर और तीसरा इस बाप का कैरेक्टर। बाप जो है दरुआ है, उसको कभी मतलब मैं बताऊंगा आपको आगे। तो उसके पास जब उसका बेटा वापस आता, अकेला है वो, दोनों बेटे उसको छोड़ के जा चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा जोल अपनी ज़िंदगी में जी रहा है और टॉम हार्डी का कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी में कहीं और चला गया था, अभी अभी वापस आया है। तो टॉम हार्डी जो है, टॉम हार्डी का कैरेक्टर जो है उससे बोलता है कि ठीक है मेरे को प्रैक्टिस कराओ, पर मेरे से पास आने की ज़रूरत नहीं है, तेरा और मेरा कोई इतना इंपॉर्टेंट रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसका बाप जो है ही हैज़ बीन वायलेंट टूवर्ड्स देयर मदर एंड बोथ ऑफ देम। अब मैं बताऊंगा एक एक जो मेरे फेवरेट सीन है पूरी उसका, उसके बारे में बताऊंगा। मैं ये पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं उस सीन के बारे में बात कर सकूँ आपसे। तो ठीक है भाई, वो उसको सिखाना चालू कर देता है, उधर जोल जो है वो भी सीखना चालू कर देता है, छोटे छोटे लेवल पे वो भी फाइट जीतता रहता है। और ये तो ट्रेन कर ही रहा है बाप के अंदर। अब क्योंकि ये बाप के अंदर ट्रेन कर रहा है वो तो ठीक है, पर इसका वीडियो वायरल हो गया है इसलिए रातों रात बड़ा स्टार बन जाता है अपने किम्बो स्लाइस टाइप। अब जिस जिम में एक फाइट होने वाली है, एक बड़ी चैंपियनशिप होने वाली है, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं उसको, टूर्नामेंट का स्टाइल है। 8 लोग आएंगे और एंड में 2 लोग फाइट करेंगे। तो 8 में से एक फाइटर जो है ना, वो जिसको अभी नॉकआउट किया, एक तो वो फाइटर है, और एक फाइटर जो जोल है जहाँ पे वो सीखने जा रहा है उसके जिम में है, तो वो इंजर्ड हो जाता है। तो जोल अपने कोच को बोलता है जैसे तैसे जुगाड़ लगा के मेरा एंट्री करवा दो इसमें। दोस्त, मैं जैसे ही इस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मेरा मन हो रहा है कि देखना पड़ेगा इसको फिर से। तो ये वीडियो बनाते हैं, काम खत्म करेंगे और रात को 2 बजे मूवी लगा के देखेंगे ये वाली। एनीवेज, वैसे मेरे ख्याल से अमेजन प्राइम में है, आप चाहो तो देख सकते हो, और नहीं होगी अमेजन प्राइम में तो कैसे ढूंढना है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ सकते हो, कोई टफ नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे। अब जोल सीखने लगता है और जोल अपने कोच को बोलता है कि क्योंकि ये फाइटर इंजर्ड हो गया है तो इसकी जगह मुझे ऊपर पहुंचा दो, मतलब उस टूर्नामेंट में पहुंचा दो। और दूसरी तरफ उसको ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाती है कि इसको टॉम हार्डी को इस टूर्नामेंट में। अब देखना, टॉम हार्डी के अब मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ। टॉम हार्डी जो है एकदम से अपीयर हुआ है, एक्चुअल में वो आर्मी से ए वॉल है। ए वॉल बोले तो आर्मी को बताए बिना एब्सेंट है, ठीक है। पहले लोगों को लगता है कि एम आई है, एम आई ए बोले तो मिशन इन एक्शन है, बट बाद में पता चलता है कि एम आई ए नहीं है, ए वॉल है, यानी कि वो भाग गया है वहां से। क्योंकि भागने का भी कारण है उसका, उसका दोस्त मारा जाता है और वो शायद वो बचा नहीं पाता है उसको। मैं एग्जैक्टली नहीं याद पर कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 4 साल पहले देखी है। तो उसकी वजह से टॉम हार्डी वहां से छोड़ के आ जाता है। पर वो जो दोस्त मरा है ना, उसकी बीवी से वो संपर्क में रहता है और उसको बोलता है कि मैं पैसे दूंगा। अब समझ में आया, टॉम हार्डी फाइट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको चैंपियनशिप जीतनी है। टॉम हार्डी फाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए ताकि वो उसके दोस्त की बीवी को दे सके। जोल फाइट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए या फिर वो चाहिए, वो भी पैसा चाहिए उसको, इसलिए कर रहा था कि उस पैसे का उपयोग करके अपनी बेटी का इलाज करा सके। और यहाँ जो बाप है वो टॉम की मदद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसी चैंपियन फाइटर का कोच बनना चाहता है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उसकी औलाद ने दूसरा मौका दिया सुधरने का। वो अपनी दोनों औलादों के उसमें गिरा हुआ है, नजरों में गिरा हुआ है, वो उठना चाहता है। तो तीनों के तीनों के स्ट्रगल है। अब मैं ये वाला पार्ट जो है ये सबसे मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड है, बट मैं इसको फटाफट बताता हूँ। दोनों के दोनों राउंड 8 में जाते हैं, दोनों अपनी पहली फाइट जीतने। मैं बता रहा हूँ फाइट जीतोगे ना आप, जब एंड में आओगे तो इमोशनली आप पूरी तरह चार्ज रहोगे। तो ये भी अपना पहला राउंड जीतता है, दूसरा राउंड जीतता है, दोनों के दोनों फाइनल में आ जाते हैं। फाइनल के एक रात पहले टॉम हार्डी और जोल एक दूसरे से बाहर आके मिलते हैं, क्योंकि दोनों को ही पता है कि वो एक दूसरे के भाई हैं, किसी और को नहीं पता है। पर जब मिलते हैं तो दोनों के इमोशन बाहर आते हैं। टॉम हार्डी एक्चुअली उसके बड़े भाई से इसलिए नाराज है जोल से क्योंकि बड़ा भाई अकेला उसके बाप को माँ को और टॉम हार्डी को छोड़ के चला गया था। और उसका कहना था कि मैं छोटा सा था, बाप मारता था, तू बड़ा भाई रहता तो मेरे को बचा लेता। और ये बात रियलाइज करता है जोल, इसलिए सॉरी बोलता है और बोलता है कि मेरी फैमिली है अब। बोला कि अच्छा तेरी फैमिली है, मेरी भी तो फैमिली थी।
उसकी मदद नहीं किया तूने। बट फिर भी जोल टॉम को पता चलता है कि इसकी बेटी वो है, और हारना टॉम भी नहीं चाहता और जोल भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको अपने दोस्त की बेबी की मदद करनी है, इसको अपनी बच्ची की मदद करनी है। पर टॉम जब वापस जाता है ना, ये थोड़ी बहुत बहस होती है पर ये बेहतरीन सीन है दोस्त, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इवन अगर मेरे को एज अ राइटर लिखना पड़ेगा तो ये सीन लिखने में मेरे को 3 घंटा लगेगा। तो एक दूसरे से कन्फ्रंट करते हैं भाई, बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो जो जहर एक दूसरे के लिए है वो निकालते हैं, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। टॉम अपने कमरे में जाता है, उसके बाप कुछ भी कर रहा होता है ना, बहुत दिनों से, एक बात बताऊं, जैसे ही टॉम मिलता है ना तो बाप दारू छोड़ देता है, पर टॉम उसको ऐसा बुरा चिल्लाता है कि उसका बाप दारू पीने लगता है फिर से उसी रात को, मतलब बेइज्जती से बोलता है, तो उसके बाप को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। बाप बाप होता है मेरे भाई, अच्छा हो बुरा हो, औलाद अगर जब उसे बोलती है तो उसको बुरा लगता है, तो उसके बाप को बहुत बुरा लगता है। अब सुबह की बात देती है, सुबह इस दिन फाइट है, सुबह टॉम जाता है, उसको अपना कोच चाहिए, उसका कोच कोई और थोड़ी है, उसका बाप है। तो वो जाता है, देखता है कि उसका बाप पड़ा हुआ है ऐसे ही दारू पी के, तो वो उसको ठीक करता है, नहलाता है नहलाता है, और उसको अपने कमरे में ही छोड़ के टॉम फाइट करने जाता है। टॉम डोमिनेट करता है फाइट को, क्योंकि टॉम ज़्यादा पावरफुल है, पर जोल ज़्यादा अच्छा मैन्यूवरेबल बॉडी है उसकी, उसका सबमिशन ज़्यादा अच्छा है। टॉम की स्ट्राइकिंग और पावर ज़्यादा अच्छी है। हारेगा तो जोल भी नहीं, क्योंकि अगर वो हारेगा तो उसकी बेटी मर जाएगी। हारेगा तो टॉम भी नहीं, क्योंकि वो हारेगा तो अपने दोस्त की बीवी की मदद कैसे करेगा। सेकेंड या थर्ड राउंड में टॉम का ये जो है कंधा डिसलोकेट हो जाता है, और जोल उसको सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, और जब वो सबमिट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप समझने की कोशिश करो कि जब आप अपने भाई को दर्द दे रहे होते हो ना, तो दर्द आपको भी होता है। तो वही दर्द जोल की आंख में दिखाई देता है, और वो बोलता है, उससे रिक्वेस्ट करता, प्लीज प्लीज सबमिट, प्लीज टैप कर दे ताकि ये खत्म हो। टॉम टैप करता है, जोल उसको कंधे पे उठाता है, मतलब कंधे पे हाथ रख के ऊपर उठाता है, और दोनों रिंग से, मतलब सॉरी ऑक्टागन से बाहर आते हैं, या फिर रिंग मतलब गोल वो रहता है तो उसको क्या कहेंगे, तो बाहर आते हैं। जोल टॉम से पूछता है, वेयर इज डैड। तो वो डैड जो है दोनों की रास्ता देख रहा है, तीनों गले मिलते हैं, और वहां पे मूवी खत्म होती है। तो मेरा मानना है कि जोल इतना अच्छा भाई है कि पैसा तो टॉम को भी दिया होगा, मतलब फिल्म के बाद। तो तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। यहाँ पे दो लोग ऑक्टागन में फाइट कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, नहीं। जोल उस दुनिया से फाइट कर रहा है जो दुनिया उसकी छोटी सी बच्ची के इलाज के लिए पैसे मांग रही है। यार सरकार किस काम की है अगर बच्ची का इलाज फ्री में नहीं कर सकती है तो। टॉम उस दुनिया से फाइट कर रहा है जो एक तरफ कहती है कि वो भगोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ उसके पास पैसे नहीं है अपने दोस्त की बीवी की मदद करने के लिए। वहीं इन दोनों का बाप अपने आप से फाइट कर रहा है, क्योंकि उसको रिडेम्पशन चाहिए, क्योंकि उसको आखिरी मौका चाहिए। इस औलादों को वो हमेशा से डिसअपॉइंट करता आया है, इस बार उनके लिए कुछ करना चाहता है, उनकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता है, और एंड में तीनों के तीनों अपने गोल पे पहुंचते हैं। ये मूवी इसलिए शानदार है, एक्शन फैक्शन जैक्शन घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, स्टोरी सब कुछ होती है, सब कुछ स्टोरी होती है। तो कहते हैं ना मर्म जिसको कहते हैं, अंदर की जो आत्मा होती है, रूह जो होती है किसी मूवी की, वो स्टोरी होती है, इसकी है।
आप बताइएगा कितने, मेरे को तो लगता है सबके सब भाग गए हो गए अभी तक, पर अगर कोई अभी तक वीडियो में बना हुआ है तो थैंक यू, और बताना कि कौन एंड तक बना हुआ था, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। टेक केयर।